कोर्ट में एक फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा 3-4 साल पहले। तो उनमें दोनों लड़कों को पकड़ा गया था, वो नाबालिग थे, जिनको ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, मगर उनका ब्रेन वॉश करके उनको हथियार देकर वहाँ पर वो कांड कराया गया। जो जेल में बंद हैं या जेल से छूट कर आए हैं, पैरोल पे आए हैं, उनका मान सम्मान ये नौजवान कर रहे हैं। उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनको अपने ग्रुप में शामिल करना, उनको दावतें देना, ताकि ये कहाँ से पैदा हो रहा है, ये जुर्म का जो ग्राफ है अचानक से इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, कि इनको हथियार कहाँ से सप्लाई होते हैं, इनका ब्रेन वॉश कौन करता है, इनको पैसा कहाँ से मुहैया कराया जाता है, कौन लोग हैं जो इन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदाब, मैं हूं सादिक शेरवानी और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। आज हम समाज में फैली बुराइयों के एक बड़े इशू पर बात करेंगे। हमारा इशू ये है कि नौजवान तबका, ख़ास तौर पर वो तबका जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है और उसको ऐसा महसूस होता है कि शादी पार्टियों में फायरिंग करना, रिवॉल्वर लहराना, पिस्तौल लहराना आम बात या उसका स्टैंडर्ड और उसके स्टेटस में शामिल हो गया है। बदमाशों और दूसरे बड़े गुंडों से मुतासिर होकर वो उनकी नकल करता है और उसको फिर वीडियो बनाकर वायरल करता है, जिसकी जद में वो तो जेल जाता ही है, उसके वालिदैन, उसके सरपरस्त, उसके दोस्तों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बुराई से किस तरह से समाज को छुटकारा मिल सकता है, हमारे साथ हैं बहुत ही समाजी कारकुन, सोशल वर्कर डॉक्टर फ़हीम बेग, जो आए दिन इस तरह के इशू को उठाते रहते हैं। वो चाहे पुलिस का मामला हो, कारपोरेशन का मामला हो, इन सब को। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर फ़हीम बेग साहब से। शुक्रिया सादिक साहब, और सबसे पहले मुबारकबाद हमारा समाज लाइव, क्योंकि जो आपका नाम है हमारा समाज, तो मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारा समाज लाइव आया है तो इसने समाज के उन्हीं मुद्दों को उठाया है जो समाज से जिनका सरोकार है। आज का जो अहम मुद्दा आपने उठाया है कि नौजवानों में जुर्म की दुनिया की जो रौनक हैं उसकी तरफ गामजन हो रहे हैं। तो इसमें जो हमने असेसमेंट किया है, हम पिछले काफ़ी टाइम से युवा संवाद करके, नौजवानों से बात करके, जिसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाते हैं और जो लोकल पुलिसिंग है उससे भी हम राब्ता करते हैं। बल्कि आपको मालूम होगा श्री श्री रविशंकर का आउट ऑफ लिविंग करके एक प्रोग्राम है, हमने उसमें भी नौजवानों को शामिल कराया था। और ख़ास तौर से हमारा फोकस वही नौजवान रहते हैं जो तालीम और हुनर से दूर रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास वक्त बहुत होता है और वो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें एक ग्रुप हो, जिसमें उनका नाम हो। आम भाषा में इसको टशन कहा जाता है। और इसको जो आजकल के नौजवान हैं जिनकी उम्र 14 साल, अफसोस का मकाम ये है कि अब 14 साल तक ये बीमारी जो है फैल गई है। 14 से 19-20 साल तक के नौजवान इस तरफ बहुत ज़्यादा गामजन हो रहे हैं, और इसमें समाज का जो रोल रहा है या है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उन बच्चों के वालिदैन, क्योंकि वो इसी समाज का हिस्सा हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, किसी और देश प्रदेश से नहीं आए हैं, वो यहीं के समाज का हिस्सा हैं। अब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, जमुना पार की बात करूँ, आप अगर पुलिस का डेटा देखेंगे या क्राइम ब्यूरो का आप एक पूरा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अब जो है बढ़ावा मिल रहा है, और वालिदैन का इसमें जो रोल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। माँ बाप को नहीं मालूम कि उनके औलाद के दोस्त कौन से, कौन सी सोसाइटी में वो बैठते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो कब सुबह घर से निकलते हैं, कब रात को वो घर में घुसते हैं। वालिदैन, चाहे इसमें माँ बाप, भाई और जो घर के बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार हो गए हैं। और हमारे मोहल्लों में, गलियों में, थल्लों पे, चौराहों पर, और एक वबा और फैल गई है कि आजकल मैं अगर सिलमपुर की बात करूं तो यहाँ सिगरेट पीने के अड्डे बनते जा रहे हैं। यहाँ बहुत हर गली, चौथी गली में आप देखेंगे कि एक कन्फेक्शनरी की शॉप बन जाएगी, एक जनरल स्टोर बन जाएगा, उसी साइड में वो चंद कुर्सियाँ लगाकर अंदर नौजवानों को सिगरेटें पिला रहे हैं। अब खुदा बेहतर जाने वो सिगरेटें कौन सी सिगरेटें हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका गैंग बनना शुरू हो गया है, और नौजवानों में ये बात आम हो गई है कि अगर मेरे ताल्लुक़ फ़ला बदमाश से हैं, फ़ला किसी जराइम पेशा आदमी से है, भले ही वो जेल में हो, बल्कि जेल वालों की ज़्यादा इज्जत है,
जो जेल में बंद हैं या जेल से छूट कर आए हैं, पैरोल पे आए हैं, उनका मान सम्मान ये नौजवान कर रहे हैं। उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनको अपने ग्रुप में शामिल करना, उनको दावतें देना, तो उससे क्या है, उनका स्टेटस सिंबल बढ़ रहा है। उनकी इलाके में धाक हो रही है, मैं फला ग्रुप का आदमी हूँ या मैं उसका भाई हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। और अभी हाल ही आप देखेंगे हमारे इलाकों में बहुत सारा लोगों की जानें गई हैं। खैर हैं वो वही लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर एक नई पौध अब तैयार हो रही है। तो यानी कि ये सिलसिला आने वाली जनरेशन तक जा रहा है, और इसके लिए समाज के वो लोग जो सोचते हैं कि इससे मेरा क्या ताल्लुक़ है या हमारा क्या मतलब है इनसे बात करने का, नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी। हमने तो शमा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये काम किया है, बच्चों से बात करनी शुरू की है कि ये वो लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है जो आपने चुनी है। आपकी लाइफ इस्लामिक तौर पर दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाली है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या समाज के हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन सबको आगे आना होगा और इन नौजवानों को समझाना होगा कि ये अंधेरे वाली ज़िंदगी है, और उनसे पहले वालों को भी बताना पड़ेगा कि कैसे उनकी मौतें हुई हैं। कभी पुलिस एनकाउंटर में मरे हैं, या आपसी दुश्मनी में मरे हैं, या इस तरह के जो गैंग वॉर जिसे बोलते हैं उसमें उनकी जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो नौजवान 14 से 19-20 साल के बच्चे अब उसी लाइन को दोबारा ले रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए और हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है। ये वो जनरेशन है जो मुल्क को बनाने वाली है, जो समाज को बनाने वाली है, जो हमारे परेशानियां हैं, जो हमारे मसाइल हैं, ये वो नौजवान हैं जिनको ये आगे डील करना है। मगर अफसोस, उनके शौक़ अगर बंदूक, बदमाश, जुर्म, जेल, अदालत, कोर्ट हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है हम सब के लिए। क्योंकि जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, या जैसे हम देखते थे हमारे बचपन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तालीम की तरफ गामज़न होते थे, या जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं वो हुनर की तरफ आते थे, तो आज वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ना तो वो तालीम की तरफ जा रहे हैं, और हुनर तो दूर से दूर तक उनके पास नहीं है। हाँ, उनके पास एक 20,000, 25,000, 50,000 का मोबाइल और उनके टेढ़े बाल, पतली पैंट उनके पास हो गई है, एक गैंग चलती है, और ये लोग इस तरह से समाज में इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी दिन और रात इनकी तादाद बढ़ रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, ये कानून के लिए भी, समाज के लिए भी, और मज़हब इस्लाम के लिए भी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हमने देखा पिछले दिनों कि बड़े बड़े गैंग ऐसे नौजवानों का जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, यानी 15 साल, 16 साल, जिनको हम नाबालिग कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कई बार उन्होंने फायरिंग तक उनसे कराई है और कई मर्डर भी हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इन गैंग जो ये गैंग वार जो होती है, कहीं इन लोगों का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल रहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और आज ये हथियार बन चुके हैं बच्चे, क्योंकि कानून में नाबालिग को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो 2 साल की है, और ये इस तरह के मामलों में तो 2, 4, 6 महीने में वो जुवेनाइल उसमें जाकर आ जाते हैं वापसी। तो उससे क्या होता है कि इन जो गैंग्स हैं, इनको कानूनी पछड़ों से बचने का मौका मिल जाता है, और ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। और इन नौजवानों को लगता है कि हमारे पास पैसा, पावर दोनों आ गया है, तो इनको लगता है कि अपना जो वर्चस्व है ये समाज पे कायम कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी जो है गैंगस्टर्स ने, जो बड़े बड़े बदमाश हैं, गैंग हैं, उन्होंने बदल दी है। अब इन नौजवानों से जो है इस तरह के जो है हादसे करवा रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं नाम नहीं लूँगा, अभी कोर्ट में एक फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा 3-4 साल पहले। तो उनमें दोनों लड़कों को पकड़ा गया था, वो नाबालिग थे, जिनको ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, मगर उनका ब्रेन वॉश करके उनको हथियार देकर वहाँ पर वो कांड कराया गया, जिसमें वो शख्स बच गया। मगर ये बहुत बड़ा ख़तरनाक सिलसिला चल गया है गैंगस्टर्स की तरफ से। गैंग जो जितने भी पूरी दिल्ली में है ये, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में भी आप देखेंगे, आप वेस्ट दिल्ली में भी जाके देखेंगे, आप नजफगढ़ की तरफ भी देखेंगे। मतलब ये कम्युनिटी या किसी कौम से ताल्लुक़ नहीं है। ये आजकल जो गैंगस्टर हैं उन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी है। कानून के पचड़ों से, कानून के दाव पेचों से बचने के लिए उन्होंने अब ये नौजवानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, मैं बार बार कहूँगा, बहुत ख़तरनाक बात है, और इसमें समाज को आगे आना होगा। हम अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा समाज लाइव का और आपकी पूरी टीम का, कि ये एक अहम मुद्दा आपने, क्योंकि अमूमन इस मुद्दे पर बात नहीं की जाती।
प्रिंट मीडिया भी बचती है इससे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसाला लगाकर इन चीज़ों को बताती है। उनकी जो हादसे हैं, उनकी जो कारगुजारियाँ हैं वो तो ज़रूर अखबारों में छपती हैं, मगर उनकी जड़ में नहीं जाया जाता कि ये कहाँ से पैदा हो रहा है, ये जुर्म का जो ग्राफ है अचानक से इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। कमिश्नर पे कमिश्नर बदले जा रहे हैं, मगर अभी तक उसकी जड़ तक नहीं जा रहा कि इनको हथियार कहाँ से सप्लाई होते हैं, इनका ब्रेन वॉश कौन करता है, इनको पैसा कहाँ से मुहैया कराया जाता है, कौन लोग हैं जो इन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। और स्कूल में भी आप देखेंगे अक्सर कुछ बच्चे हथियार लेकर स्कूल तक पहुंच गए। तो अब सोचिए कि ये कितना बड़ा अलमिया है पूरे मुल्क के लिए, ख़ासतौर से दिल्ली शहर के लिए और पुलिस के लिए। पुलिस ऊपर की तो बहुत सारी बातें करती है, ठीक है, एकदम से स्पेशल स्टाफ आया, 2-4 को पकड़ के ले गया, उससे बात नहीं बनेगी जब तक इस बीमारी को जड़ से पहले इसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा। यानी जिस तरह मैं डॉक्टर हूँ तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारी बीमारी की तमाम जांचें कराते हैं, ये किस बीमारी का क्या वजह है। तो जब तक ये वजह के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो ये बीमारी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, और ये बढ़ती जाएगी और कैंसर से भी भयंकर रूप लेकर हमारे ही समाज को नुकसान देगी। डॉक्टर साहब, समाज सुधारने के लिए आप इतने मुखर माने जाते हैं और हमेशा सामने भी रहते हैं। जो कई बातें आपने कही हैं, क्या इस समाज को सुधारने की और बदमाशों के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़ आप मुहिम भी चलाते हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई मौका आया है कि आपको भी किसी तरह की धमकी इन नौजवानों की तरफ से मिली हो? देखिए, हमारा जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। हम किसी की शिकायत नहीं करते, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, हम सीधे उस बच्चे को बिठाकर बात करते हैं कि बेटा आप किस तरफ जा रहे हो, क्या हासिल करोगे। आप अकेले कोई जुर्म करेंगे, कानून के पछड़ों में पड़ेंगे, मगर सफ़र कौन करेगा, यानी उस चीज़ को झेलेगा कौन, आपका परिवार, आपके माँ बाप, समाज की जो ताने हैं, तिश्ने हैं, वो कौन सुनेगा। आपकी बहन की शादी रुक जाएगी, आपके परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा, आपके परिवार को, ठीक है, वक्ती तौर पर आपको देखकर लोग आपको सलाम करेंगे, पीछे आपके डरेंगे, मगर वो आपको कहीं ना कहीं समाजी तौर पर नुकसान हो रहा है, आपका परिवार जो है उसमें कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। तो हम इस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई नशे में आ गया है तो उसको भी हम बहुत प्यार से, बल्कि अक्सर हम रातों में निकलते हैं और उन बच्चों से बात करते हैं और उनकी ताकत का हम दूसरा तरीका बताते हैं कि ये ताकत अगर आप में अपने समाज को की भलाई के लिए, अपने मुल्क, अगर आपको, ठीक है, बंदूक चलाना अच्छा लगता है तो आइए, फ़ौज में आइए, आपको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आप चलाइए हथियार, और इस हथियार को आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चलाइए, अपने शहर की हिफाजत के लिए चलाइए, आइए पुलिस में आइए। अब तो अग्निवीर करके जो अभी ये शॉर्ट टर्म कोर्स आया है, ये कीजिए। तो काफ़ी बच्चों को तो हमने काउंसलिंग किया है इसमें, तो हो सकता है कि उसको एक नई लाइन मिल जाए। और अच्छा, उसका असर क्या हो रहा है कि नशा भी कहीं ना कहीं उसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है, नशा, हथियार और जुर्म, ये तीनों चीज़ों का कॉम्पैक्ट एक पैकेज बन गया है, और ये पुलिस को ही तोड़ना पड़ेगा, समाज को ही तोड़ना पड़ेगा, और समाजी, सियासी लीडरान और मजहबी लीडरान, इन तमाम को आगे आना होगा। ठीक है, उसका असर थोड़ा देर से होगा, मगर होगा। और हमारा ये जो सिलसिला है, हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि रात को 12 बजे आपका बेटा कहाँ है, आपने उसके बारे में तलाश की। तो इस तरह के पॉइंट्स हम लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर फ़हीम या इनकी टीम हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमारी भलाई की बात कर रहा है। हाँ, अगर हम, जैसे कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दी उनके खिलाफ, झूठी सच्ची, तो फिर उससे कहीं ना कहीं वो परेशानी का बाइस बन जाता है। तो देखिए, मैं तो वही कहूँगा कि डंडे से नहीं, इनको बड़े प्यार से इनकी ज़िंदगी का मकसद बता के और इनके वालिदैन को साथ में लेकर ये काम किया जाएगा। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मज़हब इस्लाम में बहुत बहुत बड़े आलिम हैं जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, हम उनकी भी मदद लेते हैं। तो लबोलुबाब यही है कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और इस ख़तरे को भांपना पड़ेगा और इस ख़तरे को रोकना पड़ेगा, और समाज के हर आदमी को। क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि मेरा क्या, मुझे क्या मतलब, ये बदमाशी बन रहा है, बदमाश बन के इसको नुकसान नहीं, वो आप पर, मुझ पर, हम सब पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, और हमें भी उस नुकसान का पूरा उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज से कट के कोई नहीं रह सकता।